कॉकरोचेस अर्थात तिलचट्टे जो है, ये इनका तरीका हो चुका है, ये मोडस ऑपरेंडी हो चुका है कि हम बिहारी चप्पल से मारते हुए आया है, मैं भी वही करूंगा, दूसरी तरह चप्पल से कुचलूंगा। देखिए इन कॉकरोचेस के बारे में, इनका उम्र ही 6 साल का होता है, इनको बकने दीजिए। इनको ये नहीं पता कॉकरोच का हिंदी तिलचट्टा होता है यार। कि पार्टी का प्रवक्ता अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तारीफ करेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। ये पार्टी है, ये पार्टी है। हाँ, आपके हिसाब से तो पार्टी ही है, ये पार्टी है। जनता पार्टी तो भाई, तो कॉकरोच जनता ऑर्गेनाइजेशन नाम रख दीजिए अगर पार्टी ने। वाह, यहाँ पे इस प्रकार के पोस्टर्स क्यों बट रहे हैं कि भैया वोट चोरी होती है? ये राहुल गांधी वाला नैरेटिव कौन फैला रहा है? इसमें ईवीएम वीवीपैट का जिक्र है। आप यहाँ नीट परीक्षा लीक की बात करने आए कि ईवीएम की बात करने आए? क्या यहाँ पर ईवीएम वीवीपैट की बात होनी चाहिए? क्या यहाँ पर वोट चोरी की बात होनी चाहिए? यस और नो? तो आप देखिए कि अभी मैंने माइक भी नहीं खोला था और ये अभी से ही मेरे आसपास में खड़े होकर के कॉकरोचेस, एक सेकंड, कॉकरोचेस अर्थात तिलचट्टे जो है वो अभी से ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, नीट पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है, वीडियो की शुरुआत में बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। एक सेकंड, क्या कहेंगे आप इन कॉकरोचेस के बारे में? देखिए इन कॉकरोचेस के बारे में, इनका उम्र ही 6 साल का होता है, इनको बकने दीजिए। इनको ये नहीं पता कॉकरोच का हिंदी तिलचट्टा होता है यार। भाई कॉकरोच को हिंदी में क्या कहा जाता है? मार्केट में जैसे नया नाम आया ना, कॉकरोच को हिंदी में क्या कहा जाता है? आप हाथ मत पकड़िए भाई देखो, हम हूँ बिहारी, ठीक है, हम क्या हमको देखो भाई नीतीश भाई, एक ये मीडिया मैनर होता है, हम आपस में समझ सकते हैं। नीतीश भाई, हम आपके कैमरे के माध्यम से बता देता हूँ कि हम हूँ बिहारी, ठीक है, हमारे में हीट तीट का जरूरी नहीं पड़ता है भाई। हम लोग का माता बहन सब पूर्वजों से चप्पल से मारते हुए आया है, मैं भी वही करूंगा, वही करते रहूंगा। गलत नारा लगा, अगर यदि गलत नारा लगा तो उसी तरह चप्पल से कुचलूंगा। लड़का है हुआ कॉकरोच प्रोटेस्ट में। पहला राष्ट्रपति कौन था भारत? एक सेकंड, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इन व्हिच क्लास यू आर स्टडीइंग? कौन सी क्लास में पढ़ाई? क्लास 10th। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? You don't have any answer? सर थोड़ा होगा। That's the biggest problem। ये इन लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसे ऐसे इस बच्चे को दिखाओ, ऐसे ऐसे मासूम बच्चों को फंसाया जाता है, ठीक है? He don't know what his issue is। मैं वीडियो की शुरुआत में क्लियर कर देता हूँ, बहुत बड़ा स्कैम है नीट पेपर लीक, उसके ऊपर जांच हो और साथ के साथ एजुकेशन मिनिस्टर की जवाबदेही तय हो। लेकिन समस्या ये है कि अगर मैं इनसे सवाल करूंगा तो समस्या है। हाँ, अच्छा, आप तो पिछली बार भी आए थे, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाएंगे एज यूजुअल। Am I right or wrong? Wrong, you are wrong। पिछले बार ऐसा हुआ था क्योंकि आपने वही गोदी मीडिया वाले क्वेश्चन पूछे थे। आपने गोदी मीडिया वाले क्वेश्चन, क्या सवाल पूछा था मैंने? अब आप, हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं प्रोटेस्ट, हम लोग यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट के लिए, आप पूछ रहे हो उमर खालिद, क्या बोलते हैं आरएसएस, ये सब पूछ रहे हो आप। तो आपके पार्टी का प्रवक्ता अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तारीफ करेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। ये पार्टी है, ये पार्टी है। हाँ, आपके हिसाब से तो पार्टी ही है, ये पार्टी है। कॉकरोच जनता पार्टी तो भाई, तो कॉकरोच जनता ऑर्गेनाइजेशन नाम रख दीजिए अगर पार्टी नहीं है तो। और ये, अच्छा, आपका मुद्दा नीट पेपर लीक है? हाँ जी, हाँ। उसके अलावा कोई मुद्दा? हाँ, बहुत सारी चीजें, एजुकेशन पूरी जो सिस्टम है वो, मतलब एजुकेशन सिस्टम के इर्द गिर्द। हाँ। वाई यहाँ पे इस प्रकार के पोस्टर्स क्यों बट रहे हैं कि भैया वोट चोरी होती है? ये राहुल गांधी वाला नैरेटिव कौन फैला रहा है? यही तो आप लाए हो। किसी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, अभी आगे दिखाऊंगा। ये राहुल गांधी का नैरेटिव फैला रहे हैं और आप इसमें देखो, नीट परीक्षा पेपर लीक की असली वजह भारत में चुनाव के काले कांच वाली ईवीएम वीवीपैट मशीन। तो आप समझिए इनकी स्थिति गर्त में जा चुकी है और मैं इनसे सवाल करूंगा, ये हो हल्ला मचाना शुरू करेंगे, ठीक है? Are you enjoying this protest? यस भाई, आई एम हियर टू एंजॉय एज फक भाई। बताओ भाई क्या हुआ? क्या मुद्दा है आपका? भाई मेरा मुद्दा है कि गाली नहीं, bro. It is not the manner. एक सेकंड, excuse me, एक सेकंड. It is not the manner to talk in a national television. Please, it's a नेशनल सुनो, चले जाओ, हमसे बात करनी हमसे करो, वो भाई बात कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे। तो मैं बात कर रहा हूँ, वो गाली बक रहा है और मैं सुन लूँ। गाली बक रहा, मेरे कैमरे में रिकॉर्डेड है। इनको नैरेटिव पता चल गया है कि मेरे जैसे पत्रकार आएंगे तो इनको नारे लगा करके पहले ही भगा देना है।
ये इनका तरीका हो चुका है, ये मोडस ऑपरेंडी हो चुका है। ये लोग अभी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि ये पर्चा मैं घर से बना करके लेके आया हूं। मेरा एक और साथी है, पर्चा खोलना दोस्त क्या है, इसको दिखाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ईवीएम वीवीपैट का जिक्र है। आप यहाँ नीट परीक्षा लीक की बात करने आए कि ईवीएम की बात करने आए? क्या ये पर्चा मैंने तुम्हें दिया है? नहीं, ये तो अभी एक लेडीज बांट रही थी, तो वही उसी ने मेरे को दिया है। आपको ये पर्चा लेडीज ने दिया? जी हाँ। अब आप बताओ, इधर आओ बॉस इधर आओ। अब आप करोगे क्या? अरे मैं तो देखना चाह रहा हूँ कौन है, मैं वही तो देखना चाहता हूँ। दिखाओ, यही इंडिया है ना, आ जाओ, कौन है दिखाओ। अब आप बताओ ना, दिखाओ। अब भाग, अरे मुझे मेरा जवाब तो दो। वो चला गया, मैंने प्रूफ दे दिया कि भाई पर्चा कोई बांट रहा है तो वो चला गया। भाई साहब ये जो प्रोटेस्ट है, हम बार बार एक बात बोल रहे हैं, आपकी डिमांड जायज है। एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं और उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। बट सवाल ये है कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कमियां निकाल रहे हैं तो मेरे जैसा पत्रकार आकर के 4 सवाल आपसे भी पूछेगा, ठीक है, तो उसमें क्या समस्या है? मैं कुछ सवाल पूछ के गलत कर रहा हूँ? एकदम नहीं, सही समस्या है आपकी, सही है एकदम। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं सवाल पूछ के? नहीं बिल्कुल सवाल पूछिए। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला एजुकेशन सिस्टम में कमी है। बिल्कुल कमी है। Then what's the problem? सवाल यह है कि मुझसे कोई समस्या है, मैं आपको किसी को मार रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल ठीक बात है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपका फर्ज है पूछना, जनता का फर्ज बनता है कि आपके सवाल जवाब देना। तो फिर ये लोग क्यों इतने तिल मिला रहे हैं? मुझे देखते ही मैंने कैमरा भी ऑन नहीं करा और मेरे पीछे सारे खड़े होकर के गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने लगे। कैमरा ऑन भी नहीं करा। मजे की बात ये है साथी कि कैमरा भी ऑन नहीं करा। बताओ, वो सारे चले भी गए। ऐसा कुछ नहीं है, हम जो भी प्रोटेस्ट करने आए शांति से प्रोटेस्ट करने आए हैं और हमारे जो सवाल है आप पूछिए, सवाल पूछ रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। माय क्वेश्चन इज दैट, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो मुद्दा उठाया कि भाई हमें नीट पेपर लीक की सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की और आप उसके बारे में सबसे पहले काम करना चाहते हो, उसके बारे में धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही चाहते हो, एम आई राइट? जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलना चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। क्या यहाँ पर वोट चोरी, क्या यहाँ पर वोट चोरी और ईवीएम वीवीपैट के बारे में बात नहीं, देखिए बात वो नहीं है, बात दरअसल ये है। नहीं, मुझे पहले ये बताइए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पहले एक मुद्दा कि नीट पेपर लीक समस्या है। नहीं, नीट पेपर लीक का मुद्दा तो है ही। यहाँ हमारे देश का जो भी विकास की जो भी अड़चने आ रही है, हम सबको लेकर चले हैं। बॉस, आप सबको लेकर के चले। नीट पेपर लीक, देखो नीट पेपर सिर्फ एक पेपर लीक की बात नहीं कर जा रही है। यहाँ सीबीएसई का भी पेपर लीक हुआ था, या जो एसएससी गवर्नमेंट, क्या ऐसी पर्चियां बंटना उचित है? नहीं, ये तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसके इस पर्ची में आपको मैं दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है। आप फ्रेम में करिए, नीट परीक्षा पेपर लीक की असली वजह भारत में चुनाव वाले कांच वाली ईवीएम वीवीपैट मशीन से होते हैं। इस मशीन में काला कांच और लाइट सेंसर होने की वजह से आसानी से करोड़ों कागज के वोट चोरी हो सकते हैं। यानी कि नीट पेपर लीक ईवीएम और वीवीपैट से हो रहा है। आप समझिए, अगर मैं कह रहा हूं सरकार की जवाबदेही चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही चाहिए। मेरा सवाल यह है कि यहां पर नहीं, आप करिए आप एक बात बताइए कि यहाँ पर ईवीएम वीवीपैट की बात होनी चाहिए? ईवीएम वीवीपैट की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ वोट कर रहा है, की बात होनी चाहिए। कोई और कर रहा है, ठीक है, ज्यादातर गलत बात। 99% नहीं कर रहे हैं, 99% नहीं कर रहे हैं। मैं मान गया, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट करो, मैं चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट एक बार को सफल हो भाई। क्या यहाँ पर ईवीएम वीवीपैट की बात होनी चाहिए? क्या यहाँ पर वोट चोरी की बात होनी चाहिए? यस और नो? कौन कर रहा है बात? ये पर्ची मेरे हाथ में कोई पकड़ा करके, पता नहीं आप कहाँ से लाए, कोई नहीं बांट रहा है, कोई नहीं कर रहा बात। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि हम करें तो अबरास लीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। ये रहा जहाँ लगा हुआ है, पर्चा कहाँ है? आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं, आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं। इज अ नॉर्मल गाय और इसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। जेब में डाल के नहीं घूमोगे। आपने बदतमीजी किया, देख लीजिए, लुक एट देम। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये प्रोटेस्ट जो है, जो धरना प्रदर्शन किसी सही मुद्दे के लिए होना चाहिए था, जंतर मंतर की जमीन का सदुपयोग होना चाहिए था, वो किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। किस प्रकार से मुद्दों को दिग्भ्रमित करके, कैसे भी करके, बात को घुमा करके गोदी मीडिया गो बैक। अंतकाल यही होता है। आगे हम आपको और तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ होता है। तब तक के लिए आप हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ये जो मूवमेंट खड़ी हुई है, क्या ये सफल मूवमेंट है या फिर इट्स अ ट्रैश? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।